अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आप सब कैसे हैं? यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी तो मेरी बेटी किचन में आ गई थी। तो ये मुझसे कुछ बातें कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं इनके साथ भी एक पिक्चर ले लेती हूँ। तो बस पिक्चर बनाने लगी थी, उसके साथ ही साथ मैं आटा गूँध रही हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अंडे आलू का ऑमलेट। और बच्चे कह रहे थे कि भाई सर्दियाँ चल रही हैं तो मम्मा अंडे आलू का ऑमलेट बना दीजिए, खागीना जिसको कहते हैं। तो मैंने वो बनाया था। और ये तो तमाम मदर्स को स्पेशली ये तो ऐसी रेसिपी है कि सब मदर्स को बनानी आती है, तो इसलिए मैंने इसकी कोई रेसिपी नहीं दी है। और यहाँ पर मैं आपको रेसिपी देकर बोर भी नहीं करना चाहती थी। और जी यहाँ पर मैंने दूध बॉईल कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी की दवाइयाँ रखी हुई हैं, क्योंकि दवाइयाँ इसलिए हैं क्योंकि उनकी मेडिसिन चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। और यहाँ पर चाय पक चुकी हैं, गर्मा गर्म सी चाय। और शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने बस जल्दी से चाय में उबाला आ गया था तो चाय मैंने साथ में निकाल ली थी। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे एक कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक कर दिया करें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बच्चों की फरमाइश पर चना बिरयानी। और चटपटी सी चना बिरयानी बना रही हूँ मैं, जो बहुत झटपट से बन जाती है। और चने मेरे पास पहले से बॉईल किए हुए रखे हुए थे, और मैंने एक दिन पहले ही बॉईल किए थे। छोटे वाले चने हैं ये ना। और यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है और अदरक लहसुन डाला है उसके अंदर। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक भूनने के बाद टमाटरों का पेस्ट, उसके साथ दही ऐड कर दूँगी। और ये टमाटरों का पेस्ट भी मैंने ज़्यादा टमाटर आ गए थे तो मैंने पेस्ट जो है वो उसको जार में फ़िल करके रख लिया है। और यहाँ पर मैं टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर डालूँगी मसाला पैकेट का। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी में खाना बना रही थी क्योंकि यहाँ पर गैस का बड़ा इशू हुआ हुआ है हमारी तरफ, तो इसलिए मैंने जो है होममेड मसाला यूज़ नहीं किया, मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने पैकेट का मसाला ही यूज़ कर लिया। तो ये शान का बम्बई बिरयानी मसाला है, वो मैंने डाला है एक पैकेट। और उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिलीज़। और मैंने इसमें दही डाल दी थी और पुदीना। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं चने। और चने जब अच्छे से बॉयल हुए हुए होते हैं ना तो चना बिरयानी का टेस्ट ही अलग आता है। लेकिन वो जो कुछ लोग बनाते हैं चना बिरयानी जिसमें चने जो हैं वो सख्त सख्त से होते हैं या बड़े बड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो फिर चना बिरयानी का मज़े का टेस्ट नहीं आता। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने से छोटे वाले चनों के साथ ट्राई करके देखिएगा, आप लोग की बिरयानी बहुत ऑसम बनेगी और मज़ा ही आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मसाला भुन चुका है और मैंने कोई आलू वगैरह ऐड नहीं किए थे। बेटी मेरी कह रही थी कि मम्मा आलू डाल दे, मैंने कहा बेटा आलू चना बिरयानी में आलू का बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए चना बिरयानी में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया था, यखनी पक चुकी थी इसके अंदर। और ये ग्रीन चिली वगैरह मैंने डाल दी थी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी राइस। और राइस को मैंने 15 मिनट्स के लिए भिगोया था क्योंकि ये बासमती राइस है। और ये चावल ऐड करने के बाद मैंने दम देने लगी थी, तो दम देते हुए मैंने इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करके और वो लेमन जो है साथ छिलके के हाफ़ हाफ़ करके वो भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुझे चना बिरयानी में लेमन बहुत पसंद है। और ये ख़ासकर मैंने अपनी वजह से डाले थे क्योंकि जब मैं बिरयानी खाती हूँ तो मुझे उसके साथ लेमन को जो है ना मैश करके खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने ये हरा धनिया और पुदीना डाल दिया था और ब्राउन प्याज डाल दी थी। बस अब मैं केवड़ा डाल के और इसको दम दे दूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों के घर में आजकल क्या क्या खाने बन रहे हैं। और आजकल क्या क्या हो रहा है ये भी बताइएगा। और यहाँ पर देखें ये मज़ेदार सी चना बिरयानी पक कर रेडी हो चुकी है। और देखें क्या अच्छा मज़ेदार सा कलर आया है और इतनी चटपटी इतनी मज़ेदार बनी थी ये कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जी अब मैं दस्तरख़्वान लगाने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा एक क्लिप ले लेती हूँ, उसके बाद मैं दस्तरख़्वान लगाऊंगी और साथ बैठकर सब लोग खाना खा लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो अगर आप लोगों को इस चना बिरयानी की रेसिपी डिटेल में चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं दस्तरख़्वान लगाने लगी थी तो मैंने कहा चलो मैं डिश आउट करती हूँ बिरयानी को। तो मैंने बिरयानी निकालने लगी थी तो बस इसके खिले खिले से चावल इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। एक्चुअली ये चावल हमारे यहाँ नया आया है तो ये चावलों में बहुत खुशबू है। और वरना इससे पहले जो चावल आता था ना उसमें इतनी खुशबू नहीं होती थी। ये इस चावल में बहुत खुशबू है। बस मैंने ये बिरयानी जो है वो डिश आउट कर ली है।
और बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। एक दफ़ा आप लोग मेरे कहने से ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और यकीन करें आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। सर्दियों में मज़ा दुबाला हो जाएगा। और सर्दियों में ज़्यादातर यही खाने पक रहे होते हैं, चने की बिरयानी, मटर पुलाव और ताहिरी और इसी तरह के खाने पक रहे होते हैं, या आलू के पराठे हो गए, दाल के पराठे हो गए। मैं बेसन के पराठे, बेसनी पराठे बनते हैं मेरे यहाँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और टमाटर की चटनी वगैरह। और यहाँ पर देखिए, ये देखें चावल कितने खिले खिले से पके हैं और इतनी जल्दी झटपट आधे घंटे में मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी। और ये रायता है, सलाद है, रायते सलाद के साथ तो मज़ा ही आ गया था। और बस अब सब लोग खाना खाने ही लगे हैं, सब ने अपना अपना खाना निकाल लिया है। बस मैंने सोचा कि अब मैं भी इनके साथ बैठकर खाना एंजॉय करती हूँ और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है मेरी चना बिरयानी, तो सॉरी चटपटी चना बिरयानी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बाकी सब लोग भी खाना खा रहे हैं। बस जी अब मेरी बारी है रिव्यू देने की, तो बस अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बाकी सबको तो बहुत ही पसंद आई थी बिरयानी। और मैं कहती हूँ चने वाली बिरयानी भी अगर ऐसी चटपटी सी बनाई जाए ना, तो बस मज़ा दुबाला हो जाता है। आलू वाली बिरयानी हो या चने की बिरयानी हो ना, ऐसी चटपटी सी बनानी चाहिए कि जायका जायका होगा तो खाने में मज़ा आएगा, अगर जायका नहीं होगा तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा। मैं बाइट लेके देखती हूँ कैसी बनी है। और यकीन जानिए, जो टेस्ट था इसका, यकीन करें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली, क्योंकि इतनी मज़ेदार कि क्या गोश्त की बिरयानी होगी जो चना बिरयानी बनी है, और बहुत टेस्टी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोशिश किया करें कि मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करें और मुझे बताया करें कि आपको और कौन सी रेसिपी देखना पसंद है और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।